तो जैसे कि हमने पिछले सीजन में देखा कि जिनवू अब लेवल अप करते करते एक शैडो मोनार्क बन चुका है और अब उस पर खुद की आर्मी भी है और इग्रिस भी। तो एपिसोड की शुरुआत संग जिनवू से होती है जो कि आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बहन जिना का कॉल आता है क्योंकि आज जिना की पेरेंट्स मीटिंग थी और हमें पता ही है कि जिनवू के पेरेंट्स की हालत क्या है। और इसलिए जिनवू जल्दी से रेडी होकर जिना के स्कूल पहुंच जाता है और वहां सभी लड़कियां जिनवू की इस डैशिंग लुक पर ब्लश कर रही थी। उसके बाद जिन्हू जिना की टीचर से मिलता है जो कहती हैं, मेरी तरफ से तो जिना की कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वो एक हार्ड वर्किंग और काइंड हार्टेड लड़की है और स्कूल के बच्चों के लिए रोल मॉडल भी है। लेकिन जिनवू, मुझे तुमसे एक काम है, प्लीज़ तुम जिना की दोस्त हान को समझा दो क्योंकि वो स्कूल नहीं आती और एक हंटर बनना चाहती है। तब हम हान को देखते हैं और ये वही लड़की थी जो कि पहले जिनवू के साथ मिशन पर आई थी। तब हान कहती है, मुझे नहीं पता कि टीचर ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं हंटिंग को क्विट नहीं करने वाली। तुम एक ई रैंक हंटर हो जिसकी वजह से तुम ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम भी तो एक ई रैंक हंटर ही हो ना। वहीं दूसरी तरफ हम डोंग सो को देखते हैं और ये बंदा उसी का बड़ा भाई है जिसे जिनवू ने डंजिन के अंदर मार दिया था और अब डोंग सो इस कंट्री में जिनवू से अपने भाई का बदला लेने आया है। तब हम जिनवू और हान को एक सी लेवल के डंजन गेट पर देखते हैं जो कि वाइट टाइगर गिल्ड का था और जिनवू हान की ट्रेनिंग के लिए उसे यहाँ लाया था। और तब हमें ये पता चलता है कि इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए एक ए रैंक हंटर जिसमें कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा ही अकड़ है, 5 बी रैंक हंटर्स, 2 सी रैंक हंटर्स और जिनवू और हान ई रैंक हंटर्स जो कि टोटल मिला के बैठते हैं 10 हंटर्स अब इस डंजन में एंटर कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक रेड लाइट निकलने लगती है और वो ब्लू गेट भी अब रेड गेट में बदलने लगता है और तभी हम देखते हैं एक बर्फीली जगह जहां हमारी ये रेड टीम फंस चुकी है क्योंकि रेड गेट एक स्पेशल गेट्स होते हैं और इन गेट्स में से हंटर्स तभी निकल सकते हैं जब ये या तो उस डंजन के बॉस को मार दें या फिर उसके मरने का वेट करें। और अब हम सब यहाँ आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और बाहर से कोई भी मदद नहीं आ सकती। जिनवू ये सब हान को बता ही रहा था कि तभी उन पर आइस एरोज से हमला होता है जो कि किया था आइस एल्व्स ने और उसके वार से एक हंटर मर भी जाता है। लेकिन जिनवू हान को बचा लेता है और ये देखकर एक हंटर शॉक हो जाती है क्योंकि उस एरो को एक ई रैंक हंटर ने रोक लिया और इस हमले को करने के बाद ही वो एल्व्स वहां से भाग जाते हैं। तब किम चुल कहता है, मैं यहाँ सबसे ताकतवर हूँ और इसलिए तुम सब मेरी बात सुनोगे। और ये कहते हुए वो 2 ग्रुप्स को बनाता है और हाई रैंक्स वाले हंटर्स को अपनी तरफ रख लेता है और वीक रैंक हंटर्स को जिनवू की साइड भेज देता है। लेकिन वो लड़की चुल से जिनवू की टीम में जाने की कहती है क्योंकि उसे पता था कि जिनवू कोई नॉर्मल हंटर नहीं है क्योंकि उसने एक ऐसे एरो को रोक लिया जिसे किम चुल देख तक नहीं पाया। तब वो लोग अपने अपने रास्ते चल देते हैं और तब किम चुल की टीम का सामना होता है आइस बियर्स से जिनसे चुल बिना डरे लड़ने जाता है और बियर्स को भी आसानी से हराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिनवू अपनी इन्वेंट्री से सबको गर्म कपड़े देता है, लेकिन तभी उसके सामने भी आइस बियर्स आ जाते हैं। तब जिनवू कहता है, मैं तुम सबको जिंदा यहाँ से लेकर जाऊंगा, बस मेरे साथ रहना। और ये कहते हुए वो उनसे लड़ने चला जाता है और सबको एक एक घूसों में ढेर कर देता है। तब वो लड़की पूछती है, आखिर तुम हो कौन संग जिनवू? तभी हम देखते हैं कि रेड गेट के बाहर वाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर योंगसो खड़ा है और तभी वहां डोंगसो भी आ जाता है जो कि जिनवू के लिए यहाँ आया था। वहीं रेड गेट के अंदर जिनवू के साथ जो लोग थे वो सब मीट एंजॉय कर रहे थे। हाँ, ये सारा मीट उन्हीं आइस बियर्स का है। लेकिन वहीं जिनवू आइस बियर्स से अकेले भिड़ने चला जाता है। लेकिन इस बार जिनवू फाइनली अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और शैडोज और आइस बियर्स में एक फियर्स बैटल शुरू हो जाती है जिसमें शैडोज मारती भी हैं और मरती भी। लेकिन संजिनवू की माना की मदद से उन सबको रिजेनरेट कर दिया जाता है, लेकिन एक टाइम पे उसकी भी माना खत्म हो जाती है और जब भी आइस बियर्स का बॉस आ जाता है एंड ही लिटरली सोलोज एवरी शैडो लेकिन एग्रिस के अलावा। और अब जिनवू एग्रिस को कमांड करता है और एग्रिस मात्र 4 स्लैशेस में ही उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किम चुल की टीम मारी जाती है और किम चुल वहाँ से भाग जाता है और ये सब काम कुछ आइस स्लेयर्स ने करा था। तो यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में। एंड हाँ, ये सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड 1 ज़रूर था। तो आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में इसका रिव्यू ज़रूर से देना। तब तक के लिए बाय बाय।